हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल जहां आप मेरे को इंस्पायर करते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके, और वो बेल ज़रूर दबा देना है। जैसे आपके पास कुछ नया एपिसोड आता है फ़ौरन देखो उसको और दूसरों के साथ शेयर करो। इस फैमिली को इतना बड़ा बना देते हैं कि दुनिया याद रखे कि हमारा मोटो क्या है, जीत सदैव, विक्ट्री ऑलवेज। और मैं आपको कैसे इंस्पायर करता हूँ, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना के बढ़िया सी, और आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ के। हम आप और एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उनका हेल्प लेके आपकी समस्याओं का समाधान डेफिनेटली ढूंढ के निकालते हैं। आपकी प्रॉब्लम है तो आप कहाँ लिखोगे मेरे को, आपको पता ही है, questionjeet@gmail.com पर, questionjeet@gmail.com पर। और अगर आपके पास कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है या कोई आपने अच्छा काम किया है तो आप मेरे को लिखोगे answerjeet@gmail.com पर। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हर बार की तरह 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसमें आज कहानी है महेंद्र प्रताप जी की। इनकी कहानी सुनने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स आपको ऐसी जीरो तुच्छ लगेंगी कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको। और आज लीन ऑन मी में एक लेडी लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड को बेटिंग एडिक्शन, ऑनलाइन बेटिंग एडिक्शन हो रही है, कैसे छुटकारा पाया जाए, बताएंगे जब उस सवाल पे पहुंचेंगे। तो आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी शुरू करते हैं महेंद्र प्रताप जी की। महेंद्र प्रताप जी कहते हैं कि मेरे को कोई भी काम दो और मैं उसको सफलता से कर दूंगा। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत लोग कर देंगे। नहीं, बहुत लोगों जैसे नहीं है महेंद्र प्रताप जी। महेंद्र प्रताप जी के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं हैं। 6 साल के जब थे तब इनको किसी बच्चे ने चैलेंज दिया कि ऊपर से एक हाई टेंशन वायर जा रही है, उसको आप लोहे के रॉड से मार के दिखाओ। अब 6 साल के बच्चे को क्या पता कि अगर वो एक हाई टेंशन वायर को मारेगा तो क्या होगा। अगर कोई समझाए तो बात अलग है, अगर किसी ने ना समझाया हो तो उसको नहीं पता होगा ना 6 साल के बच्चे को। तो ये गए, उन्होंने उस रॉड से आयरन रॉड ली और उससे उस हाई टेंशन वायर को मारा। बच तो गए, लेकिन इनके दोनों हाथ पैर काटने पड़ गए। 6 साल की उम्र से अगले 10 साल तक इनका जीवन अपने कमरे के अंदर और अपने बिस्तर पर सीमित था। इनके अपने जानने वालों ने इन पे गिव अप कर दिया था। इनके अपने पिताजी को लगता था अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। इनके घर जो लोग आते थे मिलने के लिए, उनसे इनको नहीं मिलवाया जाता था। यहाँ तक कि अगर ये बीमार भी होते थे तो डॉक्टर को घर बुलाया जाता था, इनको कभी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाया जाता था। ऐसी शर्म सी आती थी इनके घर वालों को। लेकिन इनकी 2 बहनें थी, वो बड़ी सपोर्टिव थी इनको। उनकी किताबों से इन्होंने अपनी 10वीं करी, 12वीं करी। फिर इन्होंने और पढ़ना चाहा तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना बीकॉम करा और फिर MBA करा। इन्हीं दिनों में जब ये पढ़ रहे थे, ये साथ साथ इन्होंने फिर से अपनी जो बची हुई टांगें थी उस पर चलना सीखा। अपनी कोहनियों से कंप्यूटर चलाना सीखा, अपने मुंह से सामान उठाना सीखा। कई लोगों के पास गए कि मेरे लिए जूते बना दो, तो किस सब ने मना कर दिया कि हम नहीं बना पाएंगे। फिर एक सज्जन ने इनको स्पेशली इनके साइज़ के, इनके शेप के जूते बना के दिए। एक बार जूते बन गए और MBA हो गया। फिर उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया, इंटरव्यू के लिए गए। 10-12 कंपनियों ने इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन इनको देख के, इनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के इनको रिजेक्ट कर दिया गया कि ये काम नहीं कर पाएंगे। फाइनली इनको एक जॉब मिली NHB में असिस्टेंट मैनेजर की, जिन्होंने इनकी अंदर की खूबी देखी। इसके बाद इनको दूसरी नौकरी जो पकड़ी इन्होंने वो थी ONGC पे, और अब ये ONGC में ही नौकरी कर रहे हैं। कंपनी का दिया हुआ फ्लैट है इनके पास, और बिल्कुल अकेले रहते हैं, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, फियर्सली इंडिपेंडेंट हैं और बहुत सोशल हैं। अपने दोस्तों को बुलाते हैं घर पे, और उनके जो स्नैक्स वगैरह हैं वो खुद बनाते हैं। मैं नहीं बना सकता स्नैक्स, ये बनाते हैं। लेकिन यानी कि जीवन के हर कदम पे जितने चैलेंजेस आए उन सबको ओवरकम किया, उन सबको हराया और आगे बढ़े। कभी भी हार नहीं मानी। हारता इंसान कब है, फेल कब होता है इंसान, जब इंसान गिव अप कर जाए। जब तक इंसान कोशिश कर रहा है तब तक उसकी विजय है। एक ना एक दिन विजय निश्चित है उसकी।
जितनी नीचे गिर के उठोगे उतना ऊपर जाओगे। लगे रहना। ये कहानी याद रखना। आपकी समस्याएं तुच्छ छोटी नजर आएंगी इनके सामने। जब महेंद्र प्रताप जी कर सकते हैं तो हम और आप भी कर सकते हैं। हम सब का मोटो है जीत सदैव, विक्ट्री ऑलवेज। हम हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रॉमिस है एक दूसरे को, और कभी झूठा प्रॉमिस नहीं करेंगे हम एक दूसरे से। हार नहीं मानेंगे हम। चलिए दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। दूसरा चैप्टर है आज का लीन ऑन मी। लीन ऑन मी में एक लेडी लिखती हैं, देखते हैं क्या लिखती हैं। माई हस्बैंड्स फ्रेंड इज अ ऑनलाइन गेमिंग एडिक्ट एंड ऑल्सो अ बेटिंग एडिक्ट. He is also getting my husband into betting. My husband has already lost some money in addiction and it seems to be growing. ये लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड दोस्त एक गेमिंग और बेटिंग एडिक्ट हैं और ये इनके हस्बैंड को भी उसी में डाल रहे हैं. हस्बैंड कुछ पैसा खो चुके हैं और एक एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. देखिए मैडम, solution is in reducing the time that he uses on this gaming and betting part. जितना कम से कम समय ये बेटिंग और गेमिंग पे लगाएंगे उतना बेहतर रहेगा. सिंपल सोल्यूशन, लेकिन ये करेंगे कैसे आप? इनके तरीके बताता हूँ मैं कैसे करने हैं आपको. पहली चीज़, फैमिली टाइम इंक्रीज करिए. अगर आप दोनों हैं तो आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करिए. अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को इन्वॉल्व करिए. जितना फैमिली टाइम बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए. जब इनको सबसे ज़्यादा फ्री टाइम होता है और ये जब गेमिंग और बेटिंग में जाना चाह रहे हैं उस टाइम पे इनको आप एक्सरसाइज शुरू करवाइए. योगा, प्राणायाम, ध्यान शुरू करवाइए. योगा, प्राणायाम, ध्यान और एक्सरसाइज, ये चारों चीज़ें क्या करती हैं? एंडोर्फिन रिलीज करती हैं. एक फील गुड हार्मोन होता है ब्रेन के अंदर. ये हार्मोन आपकी जो बेटिंग से जो हाई आता है कि भाई मैंने पैसा लगाया, एक जोश, एक नया हाई जो आता है, उसको रिप्लेस कर सकता है. तो जब भी इनका वो फ्री टाइम हो, जब ये अपने एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, तो इनको या तो योगा कराइए या प्राणायाम कराइए या मेडिटेशन कराइए या एक्सरसाइज कराइए. इनफैक्ट इन चारों चीज़ों में इन्वॉल्व रखिए इनको, लेकिन अंडर गाइडेंस. बिना गाइडेंस के कोई भी चीज़ ना करें आप, नहीं तो उसका नेगेटिव असर भी हो सकता है. अगर आप चाहेंगे तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जो एक्सरसाइज, योग में आपकी और आपके हस्बैंड की हेल्प कर सके तो गेट हिम इन्वॉल्व्ड. तीसरी चीज़, आप जितना हो सके एक कर्फ्यू टाइम रखिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक आप मैक्सिमम आप अपना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ रह सकते हैं. उसके बाद वो टाइम बंद. कम से कम 3 घंटे बिफोर बेड, एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर बेड तो बिल्कुल कर्फ्यू टाइम हो जाना चाहिए कि भाई नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नो मोबाइल्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर योर हस्बैंड एंड फॉर योर सेल्फ. बंद कर दीजिए. जितना टाइम कम होगा उनके पास मोबाइल और गेमिंग का और बेटिंग का, उतना आप उस चीज़ों से दूर कर रख पाएंगे उसको. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप उनको ये समझाना है कि वो अपनी ही नहीं अपनी पूरी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं अगर आप इसमें घुस गए तो, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से. और अगर आपके बच्चे हैं तो जनरली फादर्स को रोल मॉडल माना जाता है, तो उनको देख के बच्चे, द किड्स कैन ऑल्सो गेट इनटू दिस बैड हैबिट. बच्चे भी कुछ गलत आदतें पकड़ सकते हैं. तो ये इनके दिमाग में ज़रूर डालिए. सबसे पहले ये डालिए दिमाग में. एक बार वो इस चीज़ से एग्री कर जाए तो बाकी चीज़ें जो मैंने बताई है वो भी ग्रेजुअली करिए. अगर नहीं होता है तो आप मेरी अपने हस्बैंड से बात कराइएगा. आई विल टेल हिम व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. एक प्रोग्राम आपके हस्बैंड के साथ रख लेंगे वेयर वी कैन स्पीक टू हिम डायरेक्टली. इसका समाधान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ये सब करिए जो मैंने आज बताया आपको, एंड यू विल फाइंड अ सोल्यूशन. अगर नहीं निकलता है तो देन यू राइट बैक टू अस एंड वील शेयर आवर नंबर विद यू एंड मे बी एक हस्बैंड के साथ आपकी बातचीत हो जाए एक बार. बट वी आर देयर विद यू टिल द एंड. जब तक आपके हस्बैंड इस चीज़ से बाहर नहीं आते तब तक हम आपके साथ हैं. दैट्स आवर प्रॉमिस टू यू. तो ये था आज का एपिसोड. आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड इट. अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना लोगों के साथ यार, और घंटी दबाना. जैसे ही नया एपिसोड आता है सीधा आपके पास. मिलते हैं अगले एपिसोड में. जय हो, टिल वी मीट अगेन. बाय बाय.